हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय का 30 चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। टे ने होटल से निकलने के बाद जंकुक से कहा, जंकुक तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। जंकुक अपनी कार के पास ही रुक गया और पीछे मुड़कर टे की आंखों में देखने लगा। टे ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने अपनी लाइफ में अब तक तुम्हारे जैसा हार्टलेस बॉय नहीं देखा। जंकुक ने टे के क्लोज आते हुए कहा, तो अब इस हार्टलेस बॉय की आदत डाल लो क्योंकि तुम चैलेंज हार चुके हो और अब तुम अपने डैड को तो भूल ही जाओ क्योंकि वो अब कभी भी तुम्हें मेरे पास से नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए तुम अपने इस एंगर को बात के लिए भी बचा कर रखो। ये सुनकर ते गुस्से से कार की तरफ जाने लगा। ते को इतने गुस्से में वहाँ से जाता हुआ देखकर अभी जंकुक के फेस पर स्माइल थी। दोनों होटल पहुँच गए और ते रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चला गया। शाम के टाइम ते के पास जंकुक का ऑर्डर पहुँचा। ना चाहते हुए भी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ते रेडी हो गया और जंकुक के साथ किसी और होटल में पहुँच गया। जंकुक के गार्ड ते को उसकी टेबल पर ले आए। ते ने अपने आसपास देखा पर उसे वहाँ पर कुछ गेस्ट के अलावा और कोई नजर नहीं आया। ते ने कंफ्यूजन में जंकुक से पूछा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जंकुक ने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा, ये लंच का टाइम तो है नहीं, ऑब्वियसली हम यहाँ पर डिनर करने ही आए होंगे ना। ते ने शार्प आइज से जंकुक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे तो लगा कि आज मॉर्निंग की तरह ही किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया होगा। तभी ते की नजर कुछ दूर पर बैठे हुए उस मिस्टीरियस मैन पर गई जो वहाँ पर डिनर कर रहा था। ते उसे देखकर घबराने लगा। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। ते अपने हाथ की तरफ देखने लगा जिसे जंकुक ने पकड़ा हुआ था। ते ने डरते हुए जंकुक की तरफ देखा। जंकुक ने वरीडली उससे पूछा, क्या हुआ। जंकुक के सवाल पर ते ने फिर से सामने की तरफ देखा पर वो मिस्टीरियस मैन वहाँ पर नहीं था। एक बार फिर ते को जंकुक की वॉइस सुनाई दी, आर यू ओके, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ते ने सेंस में आते हुए अपने हाथ को जंकुक के हाथ से दूर कर लिया। ये देखकर जंकुक के फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। ते ने जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, आई एम फाइन, और वैसे भी कोई तुम्हारे साथ रहकर जिंदा रह ले वो ही बहुत बड़ी बात है। तभी पास ही में खड़ी हुए वेटर ने लो वॉइस में कहा, सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँ। ते ने गुस्से में कहा, अब आप इनसे ही पूछिए क्योंकि मेरी भूख तो मर चुकी है। जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए ते चेयर से खड़ा हो गया। तभी उसे जंकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, सिट डाउन। ते ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी उसे फिर से जंकुक की वॉइस सुनाई दी, आई सेड सिट डाउन राइट नाउ। ते ने जंकुक की तरफ देखा जो गुस्से से उसकी ही तरफ देख रहा था। ये देखकर ते थोड़ा घबरा गया और वापस सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वेटर ने ते की चॉइस का खाना लाकर टेबल पर सर्व कर दिया। दोनों ने अभी खाना खाना स्टार्ट ही किया था तभी उसे जंकुक की वॉइस सुनाई दी, गेट अप। ते हैरान होकर जंकुक की तरफ देखने लगा। जंकुक ने जल्दी से टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए फिर से कहा, जल्दी से उठो। ते को जंकुक की बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतने में जंकुक अपनी चेयर से खड़ा हो गया और ते की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, कम ऑन फास्ट। ते कुछ समझ पाता उससे पहले ही जंकुक ने ते का हाथ पकड़ लिया और उसे जल्दबाजी में वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगा। ते ने कंफ्यूजन में पीछे बॉडीगार्ड की तरफ देखा जो उन्हें कवर करते हुए चल रहे थे। ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। दोनों अभी होटल के बाहर पहुंचे ही थे कि ते ने अपने हाथ से जंकुक के हाथ को दूर कर दिया और गुस्से से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जंकुक वहीं रुक गया और ते की तरफ देखने लगा। पीछे चल रहे बॉडीगार्ड भी डिस्टेंस बनाकर वहीं खड़े हो गए। ते ने गुस्से में जंकुक से कहा, एक तो तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर डिनर पर ले आए, फिर फोर्सफुली तुमने मुझे खाने की टेबल पर बैठा दिया और अब ये तुम और तुम्हारी लाइफ इतनी अब नॉर्मल क्यों है। तुम अब इसमें मुझे शामिल मत करो, मैं नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी जंकुक की नजर दूर खड़े बॉय पर गई जिसके गन का पॉइंट ते की तरफ था। जंकुक ने जल्दी से ते को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल गन शूट की तेज आवाज चारों तरफ गूंज गई। ते लड़खड़ाकर जंकुक के ऊपर गिर गया और जंकुक ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी आर्म्स में कवर कर लिया। जंकुक के गार्ड ने फौरन ते को और जंकुक को कवर कर लिया और कुछ बॉडीगार्ड उस शूटर का पीछा करने लगे। जंकुक ते के फेस की तरफ देख रहा था। डर की वजह से ते की आंखें अब भी बंद थीं और उसने जंकुक को टाइटली पकड़ा हुआ था। जंकुक ने ते की तरफ बरीडली देखते हुए कहा, तुम ठीक हो। ते ने अपनी आंखें खोली। जंकुक ने उसकी उठने में हेल्प की। जंकुक के गार्ड उन दोनों को कवर करके कार के पास ले जाने लगे। जंकुक ने कार में बैठकर बॉडीगार्ड को वार्न करते हुए कहा, मुझे किसी भी कंडीशन में आज रात तक उस शूटर और उसके प्लानर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। गार्ड ने ओके बोलकर हाँ के इशारे में अपना सर हिला दिया और जंकुक
जंकुक वहाँ से ते को लेकर होटल के लिए निकल गया। साथ में उसके बाकी कारों का काफिला भी था जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए चल रही थी। जंकुक ने नोटिस किया कि ते जब से अब तक शांत है, इसलिए उसने ते की तरफ देखा। ते अब भी डरा हुआ बैठा था, इसलिए जंकुक ने उससे सॉफ्ट वॉइस में पूछा, तुम ठीक हो? ते ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देखकर जंकुक थोड़ा वरीड हो गया। उसने वरीडली उससे फिर पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आर यू ओके? लेकिन अब भी ते ने जंकुक की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देखकर अब जंकुक ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर मी, यस या नो, तुम ठीक हो या नहीं? ते ने गुस्से में कहा, नहीं हूँ मैं ठीक, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। जंकुक खामोशी से ते की आंखों में देखता रहा। थोड़ी ही देर में दोनों होटल पहुँच गए। ते ने एक बार भी जंकुक की तरफ नहीं देखा और गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। जंकुक ने उससे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रहा। इस वक्त जंकुक की आंखों में एक साथ कई इमोशन नजर आ रहे थे। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने ते की तरफ देखते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकाला। इतने में ते लिफ्ट में चला गया। जंकुक ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो निक, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से निक ने बरेडली कहा, जंकुक, आई थिंक आज जो तुम पर अटैक हुआ था वो मिस्टर ली या फिर। तभी जंकुक ने निक की बात को बीच में काटते हुए कहा, अटैक मुझ पर नहीं, ते पर हुआ था। निक ने कंफर्म करते हुए पूछा, आर यू श्योर जंकुक? जंकुक ने कुछ सोचते हुए गुस्से में कहा, 100% श्योर। दूसरी तरफ यूना अपने असिस्टेंट से कह रही थी, तुम तो बोल रही थी कि इस बार ते हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है? असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सॉरी यूना, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो ते आज सच में मर चुका होता अगर जंकुक सर ने उसे बचाया नहीं होता तो। अगर तुम ते को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो तो तुम्हें पहले जंकुक सर को उससे दूर करना होगा, तभी तुम अपने प्लान में सक्सेस हो पाओगी। दूसरी तरफ ते अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। ते ने खुद को संभालते हुए अपने आंसू पहुंचे और डोर के पास जाकर उसने जैसे ही डोर को ओपन किया, उसे सामने जंकुक दिखाई दिया। उसके साथ 2 होटल स्टाफ के लोग फ्रूट ट्रॉली लेकर साथ में खड़े हुए थे। ये देखकर ते ने मुंह बना लिया और कुछ बिना रिएक्ट किए रूम के अंदर चला गया। जंकुक वहां टेबल पर जाकर बैठ गया और वो दोनों स्टाफ मेंबर टेबल पर खाना सर्व करने लगे। खाना सर्व करने के बाद वो दोनों वहां से चले गए। तभी ते को जंकुक की वॉइस सुनाई दी, खाना ठंडा हो रहा है। ते ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। जंकुक अपने प्लेट में खाना निकालने लगा। 5 मिनट बाद ते को फिर से जंकुक की वॉइस सुनाई दी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया या फिर तुम्हें मेरी बात को इग्नोर करने की आदत हो गई है? ते ने जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? किसी को मारना तुम्हारे लिए इतना आसान क्यों है? मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों करते हो, पर मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जंकुक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ में रेड निशान पड़ गया। ते अब भी जंकुक से बोल रहा था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जंकुक ने अचानक से उस चम्मच को टेबल पर फेंक दिया, जिसकी तेज आवाज से ते एकदम चुप हो गया। जंकुक सोफे से खड़ा हो गया और ते की तरफ जाने लगा। जंकुक को इतना क्लोज देखकर ते घबराने लगा। जंकुक ने कुछ सेकंड अपनी इमोशन लेस आइज से ते के फेस की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंकुक कॉल पर निक को ऑर्डर देते हुए कह रहा था, मिस्टर फेंग से मेरी मीटिंग फिक्स करो, अब उससे मिलने का टाइम आ गया है। ये सुनकर निक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन अचानक से क्यों जंकुक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। अभी तो हमें ते के अटैकर का पता लगाना है। जंकुक ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी मग में से 1 सिप लेते हुए कहा, आई थिंक इस अटैकर से मिस्टर फेंग का कोई कनेक्शन है। तभी कोई बाहर से जंकुक के रूम का डोर नॉक करने लगा। जंकुक ने कॉल कट करते हुए डोर अनलॉक किया। सामने उसका एक गार्ड खड़ा हुआ था जो बहुत बड़े नजर आ रहा था। उस गार्ड ने डरते हुए कहा, सर, ते सर अपने रूम में नहीं है। जंकुक ने उससे कोल्डली कहा, क्या तुमने बाहर चेक किया? उस गार्ड ने फिर से डरते हुए कहा, यस सर, हमने पूरा होटल चेक कर लिया पर ते सर हमें कहीं नहीं मिले। जंकुक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ते यहाँ से भागा है या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। जंकुक अपने सभी आदमियों को ते को ढूंढने का ऑर्डर देते हुए होटल से बाहर जाने लगा। तभी उसके सामने एक मैन आकर खड़ा हो गया। उसके साथ मिस्टर ली भी थे। जंकुक के गार्ड उन लोगों की तरफ जाने लगे, लेकिन जंकुक ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया और उस मैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस मैन ने स्माइल करते हुए कहा, कैसे हो जंकुक? जंकुक डार्क आइज से उसकी तरफ देखने लगा। उस मैन ने आगे कहा, काफी जल्दी में लग रहे हो, सुना है तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है। जंकुक ने डीप वॉइस में कहा, अगर इसमें तेरा हाथ हुआ
हुआ फेंग तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फेंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने ठीक समझा, इसमें मेरा ही हाथ है और इस बार तो मैं ही जीतूंगा। जंगकुक ने अब रिलैक्स होकर अपने हाथों को पॉकेट में रखते हुए कहा, रियली, पर अभी जीत का ऐलान होना बाकी है। और बात रही तुम्हारे धोखे देने की, तो उसका इनाम मैंने तुम्हारे ऑफिस में पहुंचा दिया है। तभी फेंग का फोन रिंग होने लगा। ये कॉल उसके ऑफिस से थी, इसलिए उसने कॉल रिसीव कर ली। उसने कॉल पर जो सुना उसे सुनने के बाद वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता रह गया। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना।